अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सरन बी खान है और मैं आपका मैथ्स और फिज़िक्स का भी टीचर हूँ। तो मैथ्स का ये लेक्चर है और आज हम एक्सरसाइज नंबर 7.5 इंशाल्लाह ताला करेंगे। एक्सरसाइज 7.5 बिलोंग्स टू द टू मेथड। क्वेश्चन नंबर आपका जो है वो है आपका, इसका क्वेश्चन बोर्ड में ऐसे ही आता है, सॉल्व द फॉलोइंग बाय यूजिंग। दो मेथड डिस्कस किए गए एक ही एक्सरसाइज में, एक है आपका क्रैमर्स रूल, सही है ना, और एक आपका है मैट्रिक्स मेथड। तो हम पहले आज जो है वो अच्छा, इसमें इफ़ पॉसिबल यानी कि सिंगुलर मैट्रिक्स मॉड ए जीरो होगा तो आपको पता है आंसर वहीं सवाल ख़त्म हो जाता है। इफ़ पॉसिबल है बाय यूजिंग मैट्रिक्स एंड क्रैमर्स रूल लिखा हुआ है, सही ना। तो सॉल्व द फॉलोइंग बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, और क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे दिया 2x प्लस के 5y इज इक्वल टू 9 और 4x माइनस के 2y इज इक्वल टू 1, यानी कि इसको सॉल्व करें। अच्छा, अब आज क्योंकि हम सॉल्व का सवाल पहली दफ़ा कर रहे हैं, वैसे तो अब आपका सॉल्व ज़िंदगी में लिख दिया गया। सॉल्व के वर्डी मीनिंग क्या होता है? हल करना। क्या होता है जो सॉल्व है, लफ्ज़ सॉल्व के वर्डी मीनिंग मतलब बामायने जो है वो वर्डी ट्रांसलेशन जो आप इसके करेंगे, लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा जो करेंगे उसके माने क्या होता है? हल करना। लेकिन मैथमेटिक्स में लफ्ज़ सॉल्व जब भी आ जाए, हम इसमें इसका मतलब क्या लेते हैं कि सवाल में ये इसको लिख लें आप ना कहीं, ताकि मुझे बार बार बताना नहीं पड़े। हर साल मैं ये बात 100 दफ़ा बताता हूँ। देखिए, बोर्ड में आपका जब पेपर आता है तो उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा होता कि एक्सरसाइज 7.5 का सवाल है। आपको क्वेश्चन पढ़ के सवाल हल करना होता ना। तो क्वेश्चन में सॉल्व द फॉलोइंग, ये कोई 5-6 सवाल ऐसे आते हैं जिसमें लफ्ज़ सॉल्व आएगा। तो सॉल्व का मतलब क्या होता है? सवाल में मौजूद जो वेरिएबल्स हैं, चाहे वो 1 हो या 10 हो, की कीमत मालूम करें। ये मतलब होता है आपका मैथमेटिक्स में जब सवाल में सॉल्व आ जाता है। क्या आ जाता है? सॉल्व। जो वर्ड रिटर्न होता है, जो वर्डिंग लिखी होती है, उसमें जब लफ्ज़ आपका क्या आ जाता है? सॉल्व आ जाता है। क्या आ जाता है? सॉल्व। अब ये सॉल्व आपका एक दफ़ा नहीं आएगा, 10 तरीके से आएगा। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक मेथड। मैट्रिसेस में नहीं आएगा, और भी सवालों में आएगा, और भी चैप्टर्स में सॉल्व आएगा। तो आपने क्या करना है? सवाल में मौजूद वेरिएबल्स की कीमत मालूम करें। अब इसमें देखिए कितने वेरिएबल है? 2 वेरिएबल है, एक x है और एक y है। तो आपको इसकी वैल्यू, अब कीमत से मुराद क्या होता है? ये x की कीमत से मुराद क्या होता है कि x को इज इक्वल टू के एक तरफ तनहा होना चाहिए, और इसी तरह y को इज इक्वल टू के एक तरफ क्या होना चाहिए? तनहा होना चाहिए, और दूसरी तरफ एक कांस्टेंट नंबर होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता x की वैल्यू 2 कोई भी आ जाए, वेरिएबल नहीं आ सकती, सही ना। कांस्टेंट नंबर आना चाहिए। समटाइम वेरिएबल एज अ कांस्टेंट भी इस्तेमाल होता है, लेकिन वो एक अलग डिफरेंट टॉपिक है। तो क्या मतलब हो गया? लफ्ज़ सॉल्व, ये बात समझें, अपने जहन में बिठाएं कि लफ्ज़ सॉल्व का मतलब क्या होता है? सवाल में मौजूद जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू आ जाए कांस्टेंट नंबर के अंदर, सही बेटा। तो तरीका होता है हर सवाल को करने का। ये बात जो है मैंने लिखी हुई, ये आप इसको जो है ना लिख लें, लाजमी जो है इसको कहीं पे नोट कर लें, बल्कि फेयर करके लिख लें सॉल्व का मतलब क्या होता है, ताकि मुझे बार बार बताने की ज़रूरत ना हो। आप भी जहाँ पे भी सॉल्व है उसको हल कर लें। इससे पहले हम सिंप्लीफाई 2.5 में कर लिए थे, तो मैंने आपको सिंप्लीफाई का भी मतलब बताया था। सिंप्लीफाई का भी एक सवाल नहीं आता, उसके भी डिफरेंट चैप्टर एक्सरसाइज से डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं। सिंप्लीफाई का मतलब क्या होता है आपका कि जहाँ तक मुमकिन हो वहाँ तक हल करो, जहाँ तक सादा तरीन हालत में ले आओ, ये सिंप्लीफाई का मतलब था। तो अब क्या कह रहा है? बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल है। क्रैमर्स रूल एक ख़ास तरीक़ाकार होता है सॉल्व करने का। तो हम क्योंकि मैट्रिसेस पढ़ लें तो लाजमी से बात है, इसको मैट्रिसेस में करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे इसको वी हैव, तरीक़ाकार एक ही होगा, 2x प्लस के, सही, जो भी सवाल दिया हुआ है आपने उसको वैसे ही लिख दिया। देखिए मैंने वैसे ही लिख दिया, कोई मसला। फिर हम इसको क्या लिखेंगे? कन्वर्ट इनटू
मैट्रिक्स फॉर्म, सही ना। इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। अब देखिए इसमें क्या है, इज इक्वल टू से पहले दो चीज़ें हैं, एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है। तो सबसे पहले तो कांस्टेंट को देखेंगे, ये 2 4 है, मैंने कॉलम में 2 4 लिख दिया। फिर 5 और -2 है, अगर साइन माइनस का होगा तो माइनस लिखेंगे, ये लिख दिया। फिर XY लिख दिया, सही ना। 4 दफ़ा है लेकिन हम कितनी दफ़ा लिखेंगे, 2 दफ़ा लिखेंगे। फिर इज इक्वल टू और 9 और 1 कर दिया, सही। अब बोलेंगे सर ये क्यों कर दिया, देखो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। 2 5 4 -2 को सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो यानी XY से। तो देखो पहली रो पहला कॉलम क्या आ जाएगा, 2x प्लस के 5y। फिर देखो 4x माइनस के 2y, ये आ गया 2x प्लस 5y। यानी कि जब कोई इक्वेशन लिखी होती है तो उसको जब मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ऐसे करते हैं, सही मेरे बच्चों। तो पहला स्टेप आपको समझ में आ गया। सबसे पहला स्टेप आपका देख लें, पहला स्टेप क्या था आपका, सबसे पहले आपने वो इक्वेशन दोबारा लिख दी। दूसरा स्टेप क्या आपका, कन्वर्ट कर दिया मैट्रिक्स फॉर्म में। तीसरा स्टेप में आप क्या लिखेंगे, फार्मूला लिख दें। अकॉर्डिंग टू Cramer's rule, we know that हमें क्रैमर्स रूल के मुताबिक हम जानते हैं कि हमारा x किसके बराबर होता है, सही ना। ये फर्स्ट ईयर में ऐसा फार्मूला आपकी बुक में ज़रा डिफरेंट वे में, इसलिए अपने ट्यूशन वाले बाजे और बाजियों के ऊपर नहीं जाइएगा, आप सर बाबर के तरीके से कर लीजिएगा, सही। क्योंकि ट्यूशन वाले बाजे और बाजी थोड़े मुश्किल तरीके से कराते हैं। तो x किसके बराबर होता है, क्योंकि भाई हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब x और y की कीमत मालूम करनी है। तो किस फार्मूले से करेंगे, मॉड a1 अपॉन मॉड a, और y किससे करेंगे, मॉड a2 अपॉन मॉड a से, सही है। तो यानी कि मुझे x और y मालूम करने के लिए 3 चीज़ों का पता होना लाजमी है। नंबर 1 मॉड a, नंबर 2 मॉड a1 और नंबर 3 मॉड a2। मुझे ये तीनों मैं मालूम करूँगा और इनके अंदर वैल्यू रखूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, सिंपल इज़ दैट। तो मैं क्या करूँगा, टू फाइंड मॉड a, क्या लिखूँगा, टू फाइंड मॉड a। सबसे पहले मॉड a मालूम कर लूँगा। लेट a इज इक्वल टू, फर्स्ट करते हैं ये जो मैट्रिक्स है ये क्या a है, सही ना। 2 4 5 -2, तो मॉड a कितना हो गया, मॉड a निकालना आप सबको मैं सिखा चुका हूँ, सही है ना। -2 क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय -2 माइनस फार्मूले का आ गया 5 मल्टीप्लाई बाय 4। तो मॉड a इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, 5 4 ज़ा 20। तो मॉड a कितना आ गया, -24 आ गया, कोई मसला। अब टू फाइंड मॉड a1, टू फाइंड मॉड a1। अब देखें a तो ये ले लिया, अब a1 है, क्या है, a1। तो इसका मतलब क्या होता है, लेट a1। अब आपको एक मैट्रिक्स चाहिए जिसको आप किसका नाम देंगे, a1 का नाम देंगे। किसका नाम देंगे आप, a1 का नाम देंगे। तो भाई 1 का मतलब क्या है, पहला कॉलम नहीं लिखना। इस वाले 1 से मुराद क्या है कि जो इस मैट्रिक्स का, ये जो गिवन मैट्रिक्स है, इसमें पहला कॉलम नहीं लिखो तो दूसरे कॉलम को तो लिखूंगा ना भाई, सही। 1 से मुराद क्या है यहाँ पे कि स्किप कर दो पहला कॉलम। तो मैंने 2 4 जो पहले कॉलम में थे वो नहीं लिखे, तो लेकिन 1 से तो नहीं बनता ना, तो फिर क्या लिखो, ये जो इज इक्वल टू के बाद 9 बनता है, इसको पहले कॉलम की जगह पे लिखो। समझ में आई बात। a1 से मुराद कैसे बनेगा, एक मैट्रिक्स a1 मुझे चाहिए जिसको मैं मॉड मालूम करूं, तो वो कैसे बनेगा कि पहला कॉलम नहीं लिखूंगा। 1 से मुराद पहला कॉलम नहीं लिखो, तो पहला कॉलम अगर इसमें नहीं लिखूंगा तो क्या बच रहा है, 5 -2, तो 5 -2 लिखा। तो फिर क्या लिखूं, ये जो इज इक्वल टू के बाद 9 बने या जो भी हो वो मैंने लिख दिया, सही मेरे बच्चों। तो अब इसका मॉड मालूम कर लेता हूं। मॉड तो आपको आता ही है, a1 मॉड में लिख दिया 9 1 5 -2। तो मॉड a1 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय -2 माइनस के 5 मल्टीप्लाई बाय 1।
तो मॉड A1 इज इक्वल टू माइनस के 9 टू ज़ा 18 और माइनस के 5, तो मॉड A1 इज इक्वल टू माइनस के 23, दोनों माइनस की टर्म थी, जमा कर दो। अब क्या करेंगे, टू फाइंड मॉड A2। आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। तो अब आपको क्या चाहिए, एक अदद मॉड A2 चाहिए। तो A1 में क्या किया था, पहला कॉलम नहीं लिखा था, तो A2 में क्या करूंगा, दूसरा कॉलम नहीं लिखूंगा, तो भाई पहला तो लिखूंगा ना। तो 2 4 आपने यहाँ से, ये जो आपने ये बनाया कन्वर्ट किया इसमें से, तो आपने क्या किया, लेट किया, लेट A2 फर्स्ट किया, A2 बराबर है, या यहाँ पे लेट करने की ज़रूरत नहीं है, फ़र्ज़ नहीं किया, बस हेयर कर दें या कुछ भी नहीं करें, ऐसे ही लिख दें बस सही। अब A2 में आपने पहला कॉलम नहीं लिखा, बल्कि क्या किया, दूसरा कॉलम नहीं लिखा, 2 था ना, तो दूसरा कॉलम नहीं लिखा, पहला लिख दिया। तो भाई अब दूसरे कॉलम की जगह पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे इज इक्वल टू के बाद जो 9 1 है वो लिख दूंगा, 9 1 लिख दिया। सही मेरे बच्चों। अब इसका मॉड निकाल लेता हूँ भाई, कोई बहुत आसान है। मॉड A2 2 4 9 1, तो मॉड A2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस फार्मूले का और 9 मल्टीप्लाई बाय 4, तो मॉड A2 इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 4 और 9 4 ज़ा 36, तो मॉड A2 इज इक्वल टू माइनस के 34। तो भैया मैं मॉड A1 मॉड A2 क्यों मालूम कर रहा हूँ, ताकि मुझे इस फार्मूले में वैल्यू पुट करूँ, सही ना, और आंसर ले आऊँ। तो सही, तो अब क्या करेंगे, हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये मुझे उम्मीद है आपने कॉपी कर लिया होगा और आज के बाद आप भूलेंगे भी नहीं, ये भी उम्मीद है मुझे। सही, तो हम क्या करेंगे, नाउ पुटिंग द वैल्यूज, अब देखिए तीनों मालूम हो गए आपको, पुटिंग द वैल्यूज इन फार्मूला, इन फार्मूला से। अब फार्मूला क्या था, पहले x मालूम कर लेते हैं, x बराबर है मॉड A1 अपॉन मॉड A के। तो मालूम कर लें भाई, मॉड A1 कितना है, मॉड A1 हमारा -23 निकला, डिवाइडेड बाय मॉड A कितना निकला, -24 निकला। सही, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 23 अपॉन 24। सही बेटा, अब कर लेते, और y किसके बराबर है, मॉड A2 अपॉन मॉड A के, y बराबर। तो अब मॉड A2 की वैल्यू कितनी है, माइनस के 34 निकालिए, तो माइनस के 34 लिख देते हैं, सही ना, और डिवाइडेड बाय मॉड A की वैल्यू वही -24 है, तो माइनस के 24 लिख दिया, कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 2 7 ज़ा 14, तो y कितना आया 7 अपॉन 12 आ गया। याद रख लें, सॉल्व के जितने भी जवाब होते हैं वो सोल्यूशन सेट में लिखे जाते हैं। ये क्या लिखा है, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, और पहले हमेशा x की वैल्यू आती है, या जो भी दो वेरिएबल हैं पहले वेरिएबल की आएगी और दूसरे नंबर पे क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी। तो ये आपका इस तरह से करके आंसर है। सही मेरे बच्चों, तो उम्मीद है मुझे कि ये सवाल आपकी समझ में आया होगा, इंतहाई आसान है। एक सवाल हम आपको और कराएंगे, सही ना, इसको जल्दी से आप स्क्रीन रोक के इसको आप कॉपी कर लें, जब तक मैं दूसरा सवाल लिखता हूँ। सही, सही, पैटर्न सारा वही है, सिर्फ आपका क्या होगा, मैट्रिक्स बदल जाएगा। लेंथ क्वेश्चन की एक ही है, बोर्ड में आपको मैंने पहले भी बताया था कि बोर्ड में क्या होता है, आपको क्या करना होता है, 6 मिनट में आपको एक सवाल हल करना होता है। कितने मिनट में बेटा, 6 मिनट में।
कितने मिनट में करना होगा बोर्ड में आपको? 6 मिनट के अंदर एक सवाल लाजमी आपको करना होगा। सही, देखिए हर सवाल का इसके अंदर टोटल आपके हैं 10 सवाल, 10 के 10 आपने करने हैं, सही ना। और 10 के 10 सवाल का पैटर्न देखें आप बिल्कुल सेम है, जैसे कि मैंने इसको छेड़ा भी नहीं है, सही ना। तो क्या तरीका है, सबसे पहले आप वी हैव करके ये इक्वेशन दोबारा से लिख दें, 8x माइनस के 4y इज इक्वल टू x प्लस के 2y इज इक्वल टू 4। सही, कन्वर्ट कर दें, 8 आ गया। अब देखें यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो जब कुछ नहीं होता तो क्या होता है, 1 होता है। माइनस के 4 2 xy और इज इक्वल टू के उस तरफ क्या था, 2 4 हो गया। वही आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्रैमर्स रूल, वी नो दैट, ये फार्मूला लिखेंगे और फिर सबसे पहले आप इस पूरे को लिख के मॉड ए मालूम कर लेंगे। कितना है ये, 8 1 माइनस 4 और 2। तो पहले इसको मॉड में लिख लेते हैं, फिर 8 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस फार्मूले का -4, तो इसलिए ब्रैकेट आ गया, मल्टीप्लाई बाई 1, तो 8 2 ज़ा 16 माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4 आ गया। तो मॉड ए कितना आ गया आपका, 20 आ गया। तो अब वही घिसा पिटा, मॉड A1 क्या होगा, पहला ब्रैकेट 1 पहला कॉलम नहीं लिखेंगे, तो फिर क्या लिखेंगे, दूसरा कॉलम लिख दें भाई, सही ना। A1 से मुराद क्या है, पहला कॉलम नहीं लिखेंगे, सही ना। A1 में क्या है, पहला कॉलम, इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा, पहला कॉलम नहीं लिखेंगे। A2 में क्या होगा, दूसरा कॉलम नहीं लिखेंगे। दूसरा कॉलम A2 में नहीं लिखेंगे, तो पहला कॉलम लिखा, तो भाई क्या लिखेंगे सर, पहला कॉलम लिखो तो क्या लिखेंगे भाई, जो इज इक्वल टू के बाद होगा उसको लिख देंगे। क्या करेंगे, जो इज इक्वल टू के बाद होगा उसको लिखेंगे। फिर अब इसका मॉड A1 मालूम करेंगे, मॉड A1 आ गया हमारे पास, पहले इसको मॉड में लिख दिया, सही। अब इसको मल्टीप्लाई करा दिया माइनस फार्मूले का, चूँकि 2 साइन थे इसलिए ब्रैकेट लगा दिया, 2 2 ज़ा 4 प्लस 4 4 ज़ा 16, 16 और 4 कितने होते हैं, 20 आ गया, सही। अब मॉड A2 में क्या करेंगे, दूसरा कॉलम नहीं लिखेंगे, तो भाई पहला तो लिखेंगे ना, पहला लिख दिया, तो दूसरे कॉलम की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 4 आ जाएगा, 2 4 लिख दिया। इसको फिर मॉड में कर दें, 2 4, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस के 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 8 32 माइनस के 2, कितना आंसर आ गया आपका, 30 आंसर आ गया, सही। तो आप देखें मॉड A भी निकल आया, मॉड A1 भी निकल आया आपके पास, मॉड A1 भी निकल आया और मॉड A2 भी आ गया। तो फिर ये जो फार्मूला था, पुटिंग द वैल्यूज इन फार्मूला, फार्मूला लिखा x, मॉड A1 कितना निकला, मॉड A1 आपका 20 है, डिवाइडेड बाय मॉड A भी 20 है, तो 21 ज़ा 20, 21 ज़ा 20, 1 1 से डिवाइड हुआ तो आंसर क्या आया, x आपका आ गया 1। इसी तरह y का क्या फार्मूला था, मॉड A2 अपॉन मॉड A, तो मॉड A2 कितना है आपका 30 और डिवाइडेड बाय मॉड A कितना है आपका 20, तो कर लें, 10 2 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 30, तो आंसर कितना आ गया आपका 3/2, तो x कितना आया आपका 1 और y कितना आया 3/2 आंसर, सही मेरे बच्चों। तो बहुत ही आसान, इंतहाई आसान, मुफ्त के 5 नंबर मेरे ख्याल में। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। होमवर्क इसका 10 सवाल हैं, ये मैंने 2 सवाल आपको कराएं, तो बाकी के 8 आपने खुद कर लें। आज आपका जुम्मा है, सही ना, हफ्ता इतवार 8 आप कर लें, तो कल इंशाअल्लाह तबारक ताला अगर कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा तो फर्दर मुझसे आप पूछ सकते हैं, तो मैं वो समझा दूंगा। अदरवाइज़ क्रैमर्स रूल के तहत 10 के 10 सवाल आपने अपनी फेयर कॉपी पे करने हैं। 10 सवाल क्रैमर्स रूल के तहत, एक ही तरीका है, घिसा पिटा एक ही तरीका, कोई उसके अंदर नहीं है। हाँ, एक बात याद रख लें, अगर मॉड A 0 आ जाए तो ये सवाल यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। अगर मॉड A 0 आ जाएगा, तो मेरे ख्याल में 1 सवाल में या 2 सवालों में आया हुआ है, तो अगर मॉड A 0 आएगा तो वो सवाल वहीं पे क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल करके आप ख़त्म कर दिएगा, सही मेरे बच्चों। तो उम्मीद है मुझे कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, सही ना। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।